सभा के आयोजक, मेरे बेटे के समान रविंदर बिंदु जी और आपके पार्षद की उम्मीदवार मेरी बेटी अलका बिंदु जी, सम्मानित मंच, सभी जो मंच पे हैं, सामने हैं, सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। नाम की औपचारिकता में ना पढ़ते हुए, क्योंकि मैं सभी को करीबन नाम से भी जानता हूं, चेहरों से भी परिचित हूं, और आपका यहां पहुंचने पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। और पड़ोस के वार्ड से राजेंद्र मट्टू जी भी एक जुझारू उम्मीदवार, तो मैं आप लोगों से खास तौर पे निवेदन करने आया हूं कि जो इस हल्के के अंदर, इस वार्ड के अंदर जो बाबा दास ने एक राजनीति शुरुआत की थी, एक सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति, गरीब परिवार के आदमी ने, एक महान व्यक्ति ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, रविंदर बिंदु ने। और आज फिर पार्टी ने ये जिम्मेवारी हमारी बेटी अलका को दी है। और इधर ये बहुत ही एक संस्कारी परिवार से बाबा साहब अम्बेडकर सभा के अध्यक्ष थे इनके पिताजी, और जिन्होंने मुझे सुझाव दिया, ये जो कॉलेज का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने मुझे सुझाव दिया, मैंने उनको सुझाव को मानते हुए इस कॉलेज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर रखा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने पार्टी के ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जो झूठ की राजनीति में विश्वास नहीं करते, जो शराफत और विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो भाई रविंदर और अलका जी और राजेंद्र मट्टू जैसे लोगों को हमने इनके कंधों पे जिम्मेवारी दी है। अब फैसला आपने करना है। 19 तारीख को आपने बटन दबाकर फैसला करना है। ध्यान रखना, आप सिर्फ वोटर नहीं है कि संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया कि 5 साल में एक बार आपको जज बनने का मौका है। आपकी इस उंगली से फैसला होगा, आप उस दिन जज होंगे, तो जज सही फैसला करे तभी तो न्याय मिलेगा जनता को। क्योंकि जहाँ लोकतंत्र किसको कहते हैं, जब वोटों से राज बनता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। और इस लोकतंत्र में ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो 19 तारीख को आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। गलती मत कर लेना, एक ऐसे शख्स को चुनो जो आपकी आवाज को बुलंद करे और शराफत और ईमानदारी की राजनीति को साथ लेकर आपकी सेवा करने का काम करे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज 5 साल जो रविंदर बिंदु ने आपकी सेवा की और उसका नतीजा है। और मैं तो भाई आपका कर्जदार हूं, मैं तो आपका कर्जदार हूं। अगर भगवान ने 2024 के अंदर मुझे मौका दोबारा हरियाणा में कांग्रेस का राज पड़ा, तो आपका कर्ज ब्याज समेत उतारूंगा। कर्ज कैसे? कर्ज कैसे? 21 वार्ड है, 2019 का चुनाव था। मेरा बेटा अमित सिहाग, आपका भाई, आपका बेटा, जिसको आपने यहां से विधायक बनाया, सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीत हुई तो वार्ड नंबर 20 से हुई थी। 1000 वोटों से जीत हुई। शहर के अंदर हमने जीता 7000 वोटों से। 21 वार्ड है, 20 वार्ड में तो कुल 6000 से, और आपके अकेले वार्ड से 1000 से। तो मैं आप लोगों से यह विश्वास चाहूंगा कि 1000 जो आपने मेरे को बेटे को दिया, तो भाई जब बेटे को 1000 दिया है तो बेटी को तो सवाया देना पड़ेगा आपको। देखो, मान लो कि मेरी बेटी है, तो अब तो सवाया आपको 10% बढ़ाकर 1100 वोटों से, और नेक बनता है 1100 सवाया है। कि मैं ईमानदारी से आप कहूंगा कि बेटे से ज्यादा बेटी को प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तो बेटी के लिए सवाया कर देना
1100 का कर देना और एक कर्ज मेरे पे और चढ़ा देना और वो कर्ज ब्याज समेत मैं उठाऊंगा। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये आपने देखा है कि हमने झूठ की राजनीति, मैं आया किस लिए इस हल्के में, मेरी लड़ाई एमएलए बनने की नहीं थी। चुनाव एमएलए का लड़ना है, एमएलए बने तो आगे काम करें, पर मेरा मकसद कुछ और था। मैं एमएलए बनना था, होता भूख होती तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां मेरे नेता है वहां मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे 2009 में पंचकुला की टिकट देने की बात की, मैंने वो टिकट इनकार कर दी। मैं कह दी सिर्फ एमएलए बनने की लड़ाई नहीं है, मैं दवाड़ी में राजनीति करूंगा और दवाड़ी के अंदर मेरा ही परिवार जो है, आप जिनको जानते हो, जिन्होंने डर और झूठ की राजनीति, सिवाय और डर और झूठ की राजनीति में उन्होंने आप लोगों को कुछ नहीं दिया, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को यहां स्थापित करने का काम किया। जब वो मुख्यमंत्री थे इतना डर और इतना भय पैदा कर दिया कि आम आदमी की हिम्मत नहीं हुई। और यहाँ तो इस बात में तो मेरे ख्याल में बाबा दाद जैसे लोगों पे झूठे केस भी दर्ज हुए थे और अपने उनके चारों बेटों पे भी हुए, युवा साथियों पे झूठा केस दर्ज करने का काम किया। मैंने कहा मेरी जन्मभूमि है चौटाला गांव, मेरा नैतिक फर्ज बनता है, जैसे लोग देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो मैंने ये बीड़ा उठाया। मैं कि दवाई की जनता मेरा साथ देगी, मुझे पूरा भरोसा था, क्योंकि यहाँ की बहादुर जनता, इनको कोई डरा नहीं सकता। मैंने कहा संघर्ष करूंगा और इस हल्के को लोकतंत्र रूप में उस डर के माहौल से बाहर निकालने का काम करेंगे। 2009 में मैं यहाँ चुनाव लड़ा, पर चुनाव हार गया, पर हिम्मत नहीं आ रही। वोट भी आती है 53,000, पर सवाल वोट का नहीं, मैंने आपके दिलों में जगह बनाई, आपके दिलों में जगह बनाने का काम मैंने किया। और उस वक्त भी मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया। अभी जैसे कुछ युवा साथी मेरे को जिम की बात कर रहे थे, मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लिया। और उस वक्त एक वायदा किया मैंने हल्के के लोगों से कि अगर मैं चुनाव हार भी गया, अगर मेरी पार्टी का राज बना तो पुल बनाने का काम हम करेंगे। और वो आपके सामने पुल हमने बनाने का काम किया। मैंने वायदा किया था कि अगर हार भी गए, अगर सरकार बनी तो सरकारी कॉलेज बनाने का काम करेंगे और सरकारी कॉलेज बनाने का काम किया। तो हमारी नीयत में खोट नहीं है। तो उसके बाद 2014 में फिर चुनाव हार गया, पर हिम्मत नहीं हारी, प्रयास किया मैंने। आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, आशीर्वाद दिया। 60,000 वोट हरियाणा में कांग्रेस में तीसरे नंबर पे था, पर तकनीकी रूप में चुनाव हार गया, पर 60,000 लोगों के दिलों में जगह बनाई मैंने। फिर प्रयास किया इस झूठ और भय की राजनीति को खत्म करने के लिए। और 2019 के अंदर पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, मेरे बेटे को दिया, और आप लोगों ने 67,000 वोट 16,000 वोटों से जिताने का काम किया और झूठ और भय और भ्रष्टाचार की राजनीति का खत्म करने का काम किया। मुझे पता है आप लोगों का कर्ज है, भगवान और वाहिगुरु ने मौका दिया सरकार बनाने का, तो ब्याज समेत लौटाने का काम हम करेंगे। और इस हल्के से जो भय और भ्रष्टाचार की राजनीति थी उसको खत्म किया है, आगे भी खत्म करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए इस पार्टी जो पार्टियां खड़ी हैं उनका फितरत आपके सामने है, क्योंकि उनकी सोच जिस तरीके से रविंद्र बिंदु जी कह रहे थे, आपके पार्षद तो दूसरी पार्टियों के थे, पढ़ने के बाद कभी दर्शन नहीं किए होंगे। यही हालत 2009 में अजय चौटाला यहाँ एमएलए बने, 5 साल कभी नजर आए हो तो बता दो। उसके बाद 2009 में मेरी बेटी नैना चौटाला बनी। 2009 से 2014 तक कभी आपने मेरी बेटी नैना जी के दर्शन तक नहीं। 2014 के बाद मैं फिर 2014-2019 तक वो रहे, और 2019 में फिर आपने अमित को मौका दिया और मैंने एक नारा दिया था, आज भी वो लिखा हुआ है जगह, मैं नहीं हम। और मैंने कहा था आप मुझे एक वोट दीजिए, हम आपको 2 एमएलए देंगे, और 2 एमएलए, एक अमित होगा जो आपकी विधानसभा में आवाज उठाएगा, और दूसरा एमएलए के रूप में डॉक्टर केवी सिंह 24 घंटे आपके बीच रहेगा। और आप बता दो पिछले 2.5 साल से
लगातार आप लोगों की सेवा में कहीं सुख में आपके साथ नजर आता हूं और रविंद्र बिंदु भी साथ नजर आता है। और आज जो दूसरे वोट मांगने वाले हैं, बीजेपी के हैं, जजपा के हैं, कभी उन बड़े नेताओं को देखा क्या? आज सिर्फ वोट मांगने रखियाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा और उस सबक सिखाने का तरीका एक ही है, 19 तारीख को बटन दबाकर उनको सजा देने का काम करो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी सजा है ये। बाकी सजा, कोई आदमी कत्ल करे तो सजा हो जाती है, 302 लग जाती है, और ये एक ऐसी सजा है, संविधान ने आपको मौका दिया है, बटन दबाओगे 5 साल की सजा दे सकते हो और 5 साल के साथ भी आप दे सकते हो, फैसला आपका है। मैं बुजुर्ग हूं, 75 पार हो गया, 70वें साल में चल पड़ा हूं और मैंने एक फैसला, ना मैंने कोई चुनाव लड़ना, ना मैंने कोई पद लेना, मैंने एक अपनी आखिरी, जो क्योंकि 75 साल में वैसे पुराने रीति रिवाज के हिसाब से तो जो अपना धर्म था उस हिसाब से 75 के बाद तो वानप्रस्थ हो जाया करते थे, वे जंगलों में चले जाया करते थे। पर आज के युग में वानप्रस्थ में तो नहीं जा सकता। पर मैंने दूसरे राजनीतिक रूप से संन्यास लेके मैंने एक फैसला किया है कि अब आपके बीच में रह के सामाजिक और राजनीतिक रूप में आपके लिए सेवा करूंगा, आपको जागरूक करने का काम करूंगा, आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ूंगा और भय और भ्रष्टाचार की राजनीति जो हमने खत्म की है, जो शराफत और ईमानदारी की राजनीति का जो हमने पौधा लगाया है, उस पौधे को बड़ा करने का काम करेंगे, ताकि 2024 में यही पौधा अगर बड़ा हो गया तो आपको फल देने का काम करेगा, शराफत और विकास की राजनीति करने का काम करेगा। और इसीलिए इस जो पौधा है उसको बड़ा करने के लिए खाद और पानी चाहिए। इसी पौधे को शराफत और मुकादर तुम बड़ा करना चाहते हो, 19 तारीख को वोट के रूप में पानी देकर इस पौधे को बड़ा करने का काम कीजिए। डॉक्टर केवी सिंह, डॉक्टर केवी सिंह, आपके सामने राजनीति में सिर्फ 2 ही चीज है। मैं लंबा नहीं करूंगा, आगे भी 2 जगह मेरे भाषण जाना है मैंने। अगर आप चाहते हो सेवा हो, जिस तरीके से रविंद्र बिंदु ने सेवा की है, और भाई अलका जी की तो मैं गारंटी वैसे ही ले सकता हूं, क्योंकि अगर घर में औरत नहीं ठीक हो तो आदमी सेवा कर ही नहीं सकता। ये तो मानोगे, तो ये तो अपने आप ही आपकी सेवा करेगी। तो इसलिए जिस तरीके से सेवा की है, अगर आप सेवक चाहते हो और सेवा चाहते हो तो रास्ता अलका जी की तरफ है, कार का निशान है। रास्ता राजेंद्र मट्टू की तरफ है, कार का निशान है। और दूसरा, एक आपके बीच अभी चले गए विनोद बंसल जी, दूसरी जगह जाना था, एक समाज सेवी आदमी है जिनका निशान बस का। अरे विनोद बंसल वो शख्स है, ये आपको याद होगा 1995 के अंदर अग्निकांड हुआ, 442 जाने गई थी। मैंने भी मेरे परिवार के 4 सदस्य खोए हैं। मैं भी पीड़ित हूँ। इस शहर में मेरे ख्याल में कोई ना कोई आदमी सीधे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित था, क्योंकि 442 जाने गई, सैकड़ों लोग अपंग हो गए, पर उनको न्याय नहीं मिला। और ये विनोद बंसल ने एक समिति बनाकर न्याय का लड़ना, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। तो मैं आपको यही कहने आया हूँ, रास्ता सेवा और सेवक का तो ये है, अगर आप चाहते हो चौधर हो और चौधरी दोबारा बनना पैदा करो, तो आपके सामने चश्मा है और चाबी है, फैसला आपने करना है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर आपसे उम्मीद करूंगा कि अलका जी को वोट देकर आप कामयाब करेंगे।